अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट सोल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स, मैंने हर क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है। आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन तक जा सकते हैं। और फिर हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। जो 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग। राइट लिखें, फॉलोइंग इन दर्ज झैल को लिखें इनटू सम और डिफरेंस। सम में लिखें या डिफरेंस में लिखें। क्या मतलब प्लस में लिखें या माइनस में लिखें। अब देखें, पार्ट 1 है लोग ए मल्टीप्लाई बी। अब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को या आपने सम में लिखना है या डिफरेंस में। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको भी सम या आपने सम या डिफरेंस में, इसको भी ऐसे लिखना है। लेकिन इसको लिखने के लिए स्टूडेंट्स आपको ये लॉज ऑफ लोगारिथम ये आपको आना चाहिए। और है बहुत इजी, घबराना नहीं है, बहुत ही इजी है। सबसे पहला लॉ देखें, लॉ नंबर 1 देखें। ये लॉ नंबर 1 ये कहता है कि लोग हमारे पास एम एन है। अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये जो दोनों नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो सम में चेंज हो जाएंगे। हमारे पास ये लोग एम आ जाएगा, ये लोग एम आ जाएगा, प्लस सम में चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई को। मल्टीप्लाई हो रहा है तो सम में चेंज, प्लस और लोग एन आ जाएगा। बस याद रखना लोग दोनों के साथ में, लोग एम के साथ भी लिखना है और ये लोग एन के साथ भी लिखना है। और जो मल्टीप्लाई है ये सम में चेंज होएगा। इतनी सी बात है। और ये जो बेस है ये कोई भी हो सकती है स्टूडेंट्स, कुछ भी हो सकती है। सर जी एग्जाम्पल दे, बिल्कुल मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। ये दो नंबर है ना, आप 3 नंबर भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। अगर 3 भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों, वो तीनों के तीनों सम में चेंज हो जाएंगे। लोग जो है ये सम में चेंज कर देगा। लोग ए लिखेंगे, लोग ए लिखेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो सम में प्लस में चेंज हो जाएगा। और फिर लोग लिखेंगे, फिर लोग लिखेंगे और बी लिखेंगे। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई भी सम में चेंज हो जाएगा। और लोग लिखेंगे, लोग सी लिखेंगे। लोग सभी के साथ लिखना है मल्टीप्लाई को सम। ऐसे 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 5 जितने मर्जी हो सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप कहेंगे साथी यहाँ पे तो बेस ए लिखी है, यहाँ पे बेस कुछ नहीं लिखी। स्टूडेंट, जब बेस कुछ नहीं लिखी गई होती तो उस वक्त बेस क्या होती है, 10 होती है। उस वक्त बेस 10 होती है, इसलिए यहाँ पे 10 है, 10 है, 10 है। बेस कुछ भी हो सकती है स्टूडेंट, यहाँ पे ना लिखें तो 10 होती है। इसलिए बेस को आप छोड़, बेस पे आप इतना ध्यान ना दें, बेस कुछ भी हो सकती है। अब हम देखेंगे लॉ नंबर 2 देखेंगे। लॉ 2 ये कहता है अगर हमारे पास लोग और m डिवाइड बाय n दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो लोग क्या कर देगा, लोग कर देगा डिवाइड को ख़त्म और माइनस में चेंज कर देगा। लोग m लिखेंगे, ये डिवीज़न के साइन को माइनस में चेंज करेगा और लोग आ जाएगा n आ जाएगा। सुना, लोग क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। सिंपल बात है, डिवीज़न को माइनस में चेंज करना है लेकिन लोग दोनों के साथ लिखना है, लोग दोनों के साथ। इसकी एग्जाम्पल नहीं देनी, ये हमने क्वेश्चन करने हैं ना, ये समझो आपकी एग्जाम्पल ही हो जाएंगी। अब इसमें पार्ट नहीं, हम लिखेंगे हमारे पास जो लॉ नंबर है वो 3। लॉ नंबर 3 क्या कहता है, हमारे स्टूडेंट्स लोग है, m की पावर n है, ये बेस है। बेस को छोड़ो, बेस कुछ भी हो सकती है, बेस को आप छोड़ें स्टूडेंट। अब ये लोग m पावर n, अगर हमारे पास पावर n हो तो हम क्या कहें, ये जो लोग है ना, लोग ये करते हैं पावर जो है ये पावर शुरू में आ जाती है, पावर शुरू में आ जाती है स्टूडेंट्स। ये देखिए मेरे पास ये n है, ये शुरू में आ गया और लोग m वैसे ही आ गया, लोग m वैसे आ गया और बेस तो वैसे ही रहनी है। लॉ नंबर 4 देखें। ये जो लॉ नंबर 4 है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका नाम भी है, इसका नाम है चेंज ऑफ बेस फार्मूला। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चेंज ऑफ बेस फार्मूला, इसका नाम चेंज ऑफ बेस, सिर्फ इसी लॉ नंबर 4 का ही नाम है, बाकी किसी का कोई नाम नहीं है। तो ये नाम से इज़ार है बे चेंज ऑफ बेस, मतलब हम इसमें बेस को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो लॉ नंबर 4 है ये कह रहा है log ऑफ n टू द बेस ए। जब उसमें ये बेस ए है, जब बेस मुश्किल दी गई हो ना, जब काफ़ी ज़्यादा बेस मुश्किल हो, ये लॉ कहता है आप अपनी तरफ से
कोई भी बेस रख लें, आसान सी बेस रख लें और क्वेश्चन को सोल्व कर लें। देखें log ऑफ n टू द बेस ए, हम लिखेंगे log n, हम ऊपर लिखेंगे न्यूमिनेटर में log n, और ये log a है, ये हम log a डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। और ये जो बेस है, ये बेस b से मुराद हमने बेस चेंज कर लिया है। अब b कोई भी नंबर रख सकते हैं, मतलब आसान सी बेस रख लें। जब आसान सी बेस रख लेते हैं फिर हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लॉ है स्टूडेंट्स, और सुने स्टूडेंट, आप ये लॉ नंबर 4 को इसको ऐसे डिवीज़न की शक्ल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कैसे? log ऑफ n लिखें मल्टीप्लाई, और ये जो बेस ए है log बेस ए, ये log ए वैसे ही लिख लिया। अब ये उसने यहाँ पे बेस बी कोई भी रख सकते हैं बी, और या इस log के साथ उसने बी रख दिया, मतलब वैल्यू, इस log के साथ वैल्यू और इस log के साथ बेस, ये वाला बी, यहाँ पे जो भी वैल्यू रखनी है आपने सेम रखनी है। तो बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर हम उनको क्वेश्चन को अगर बेस मुश्किल दी गई हो, हम इस डिवीज़न की शक्ल में बेस चेंज करके उसको सोल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी तरीके से हो जाता है। और बाज़ क्वेश्चन इस तरह से सोल्व नहीं होते, फिर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर, मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे बेस और इस log की वैल्यू यहाँ पे सेम वैल्यू रखते हैं और इस मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दें, तो फिर हम इजीली इसको बहुत ही आसानी के साथ सोल्व कर लेते हैं। ऐसे कन्वर्ट कर लें या ऐसे, लेकिन स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में ये नहीं है। आपके सिलेबस से मुराद आपके पूरे चैप्टर में ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ यही इस्तेमाल होता है, बस इसको आपने याद रखना है। ये वैसे ही आप देख लें। अब स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सुनिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 से पहले मुझे एक बात याद आई है, वो ये कि अगर दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको हम सम में चेंज कर सकते हैं, ये तो ठीक है। स्टूडेंट आपने ऐसे भी याद रखना है, अगर दो हमारे पास इस तरह से नंबर सम हो रहे हैं, लोग दोनों के साथ हैं, और उसको आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में, उलट प्रोसेस भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उलट भी याद रखें। दम तो बच्चों तब है जब अब इसका उलट भी याद रखें, और है बहुत ईजी है, और बाद दफ़ा ये लगना भी है। आपने इस तरह भी याद रखना है और इसका रिवर्स भी याद रखना है। अब हम करते हैं पार्ट 1। अब पार्ट 1 देखें स्टूडेंट्स, log है a मल्टीप्लाई में b हो, जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम सम में चेंज कर देते हैं। ये पहले ला की मदद से log a लिखेंगे, मल्टीप्लाई को सम में चेंज कर देंगे, प्लस के साइन से चेंज कर देंगे, और log b लिख देंगे। log दोनों के साथ लिखना है। ये हमारा सिंपल सा आसान सा आंसर है। पार्ट 2 स्टूडेंट, सोल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे रकम लिखी है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब देखें डिवाइड हो, जब डिवाइड हो रहा हो तो क्या होता है, जब डिवाइड हो रहा है log जो है वो माइनस में चेंज कर देता है। स्टूडेंट्स इक्वल का साइन लगाएं, log 15.2 है, ये हमारे पास डिवाइड का साइन माइनस में चेंज, log माइनस में कन्वर्ट करते हैं, माइनस में चेंज कर देता है, और log लिखेंगे और 30.5 लिखेंगे। डिवाइड को माइनस में चेंज कर दिया और दोनों के साथ log लिखना है। ओके सर जी। अब देखें पार्ट 3, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी। अब हम एक स्टेप में इसको ही कवर करेंगे। कैसे भला? अब मल्टीप्लाई को हम सम में चेंज कर दें और डिवीजन को, डिवाइड के साइन को माइनस में चेंज करेंगे। हम लिखेंगे log, लेकिन log सभी के साथ लिखना है। log 21 मल्टीप्लाई को सम में, मल्टीप्लाई को प्लस के साइन में चेंज log कर देता है और log 5 आ जाएगा, और डिवाइड के साइन को log जब माइनस में चेंज कर देता है और log आ जाएगा 8, और log आपने सभी के साथ लिखना है। ये स्टूडेंट आसान से सवाल है। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना पार्ट 4, और पार्ट 4 देखें, log है अंडर रूट आ गया। अब सर जी अंडर रूट वाला तो हमने कोई भी ला नहीं पढ़ा। स्टूडेंट कोई बात नहीं, अगर हमने अंडर रूट का ला नहीं पढ़ा, लेकिन अंडर रूट को हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर जी, ये तो कर सकते हैं। 7/14 और अंडर रूट को जब ख़त्म करते हैं 1/3 आ जाता है। क्या डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है, ये जो बाहर हमारे पास इंडेक्स होता है ये डिनोमिनेटर में आ जाता है, और ऊपर हम 1 लिख लेते हैं। ये 1/3 आ गया। स्टूडेंट्स अब देखें, अब स्टूडेंट यहाँ से देखें, ये जो हमारे पास पावर है, जब इसमें पावर हो तो log जो है पावर को शुरू में ले आता है। ये देखें, अगर मैं पावर दी हुई, पावर जो है log शुरू में ले आता है, n शुरू में आ गया था, यहाँ पे 1/3
शुरू में स्टार्टिंग में आ जाएगा और लॉग 7/15 आ जाएगा। अब देखें डिवाइड हो रहा है, डिवाइड तो सिंपल है, डिवाइड हो रहा है तो माइनस के साइन में 1/3 माइनस के साइन में चेंज हो जाएगा। लॉग 7 लिखेंगे माइनस लॉग 15 लिखेंगे और ये हमारा आंसर। लेकिन स्टूडेंट्स 1/3 इस पूरे का है ना। अब अगर आपने ऐसे लिखे इसका मतलब 1/3 सिर्फ log 7 का है, लेकिन 1/3 सारे का है, 1/3 पावर इस सारे की थी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, नहीं लगाई तो क्वेश्चन आपका सही नहीं होगा। पार्ट 5। अब इसमें सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले हम ऐसा करें, इसको जो डिवाइड का साइन है इसको चेंज करें, क्योंकि पावर अलहदा रहना। अगर इसमें हमारे पास पावर जो अलहदा हो तो हम क्या करें, डिवाइड के साइन को चेंज करें, डिवीज़न के साइन को चेंज करें। 22 की पावर 1/3 है, डिवाइड लोग डिवाइड को माइनस कर देता है, डिवीज़न के साइन को माइनस के साइन में कन्वर्ट कर देगा और लग 5 की पावर 3 आ जाएगी। आप कहेंगे ठीक है सर। तो जो पावर है, पावर क्या करता है, लोग जो है पावर को शुरू में ले आता है और लोग लिख देंगे 22 माइनस ये पावर 3 है, ये जो लोग है इस पावर को भी शुरू में ले आएगा, स्टार्टिंग में ले आएगा और log 5 आ जाएगा। हमारा आंसर आ गया, इसमें हमारा आंसर आ गया। लो ये 16 ये आप करवाएं सर जी, ये हम करवा देते हैं, ये तो बहुत आसान है। log लिखेंगे log 25 प्लस के साइन, मल्टीप्लाई के साइन को प्लस में चेंज कर देंगे और log 47 आ जाएगा। अब डिवीज़न का साइन है, इसको माइनस के साइन में चेंज कर देंगे, हम चेंज कर देंगे और log भी चेंज कर देता है, log डिवीज़न के साइन को माइनस के साइन में चेंज कर देता है। आंसर आ गया स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एक्सप्रेस log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज अ सिंगल लोगार्थम। स्टूडेंट इसमें यह क्या है, आपने इस सारी को एक्सप्रेस इस तरह से करना है, आपने सिंगल लोगार्थम में इसको कन्वर्ट कर दें। सिंपल है, इसको सिंगल लोगार्थम में आपने एक्सप्रेस कर दें। सर जी इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, स्टूडेंट डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं है तो इतनी बड़ी, लेकिन स्टूडेंट है बहुत इजी है, स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत इजी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। अब इसमें ये कह रहा है, अब 1 2 3 4 लोग आए हैं और हमने इसको सिंगल लोगार्थम में कन्वर्ट करना है। इस स्टेटमेंट को हमने कहना है मतलब एक लोग में लेके आना है, ये चारों लोग किस तरह से ख़त्म करेंगे और हम इसको एक लोग में लेके आएंगे। सर जी वो कैसे, मैं अभी बता देता हूँ। इसमें आप एक दफ़ा दोबारा से ये रकम लिख लें, log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस के 1 आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स देखें, हमने ये रकम लिख ली। अब इसमें हम ये करेंगे, देखिए ये हमारे पास log x है, ये माइन, अब जो log अगर log के शुरू में हमारे पास कोई नंबर हो, इसका मतलब है वो log x, ये जो x है उसकी पावर है, ये log के आगे जो नंबर है ना उसकी पावर होगी, ये शुरू वाला नंबर इसकी पावर होगी। ये जो शुरू में 3 है ना, इसका मतलब है ये जो हमारे पास log x, ये log की ये जो वैल्यू है x प्लस 1, ये 3 इसकी पावर होगी। तो देखें अगर हमारे पास शुरू में है, अगर हमारे पास कोई log के शुरू में नंबर है तो इसका मतलब वो आगे वाले वैल्यू की, आगे वाले log की जो वैल्यू है उसकी पावर होगी, उसकी पावर होगी। इसलिए मैं कहता हूँ रिवर्स करें, रिवर्स भी याद करें, बहुत आसान है, रिवर्स भी याद करें। तो हम यही करते हैं, हम इसको पावरों में चेंज कर देते हैं। x माइनस वैसे लिखेंगे, log लिखेंगे, ये जो log है, ये जो log के शुरू में वैल्यू है, log क्या कर देगा, इसकी पावर बना देगा। तो पावर बना सकते हैं, शुरू में हो तो वो पावर बन जाएगा, अगर पावर हो तो शुरू में आ जाएगा। दोनों ही तरीके आना चाहिए, मैंने यही तो कहा था। दम तब है जब आप दोनों ही याद करें और हो जाएंगे, मुश्किल कोई नहीं है। ये जो 3 है, ये 3 जो है ये x प्लस 1 की पावर बन जाएगी, x प्लस 1 की पावर बन जाएगी। ओके सर जी, हमें पता चल गया। फिर तो स्टूडेंट्स
बहुत ही अच्छी बात है। इसमें देखें ये मेरे पास प्लस का लोग है, ये प्लस का लोग है, ये माइनस का, ये माइनस का। मैं प्लस वालों को इकट्ठा कर लेता हूँ, माइनस वालों को इकट्ठा कर लेता हूँ। प्लस वाले कौन से हैं स्टूडेंट्स, लिखवा दें। आप कहेंगे सर जी log x है प्लस log ये वाला प्लस log x प्लस 1 और होल का क्यूब है, और ये माइनस वाला सर जी माइनस log x स्क्वायर है, और माइनस सर जी log x स्क्वायर माइनस का 1 है। मैं कहूँगा स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स एक दफ़ा हम एक स्टेप और करेंगे, वो स्टेप हम ये करेंगे log इंटू एक्स प्लस 1 होल का क्यूब है, माइनस है माइनस है, हम माइनस को कॉमन लें। जब माइनस को यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये जो अंदर वाली अलामत है चेंज हो जाएगी। हम लिख सकते हैं log x स्क्वायर, ये माइनस क्या हो जाएगी प्लस, जब हम माइनस को कॉमन लेंगे ये प्लस हो जाएगी, और ये हो जाएगा log x का स्क्वायर माइनस का 1, और ये स्टूडेंट हमने माइनस कॉमन ले ली। अब इसका फ़ायदा ये दोनों हमारे पास प्लस हो रहे हैं। जब ये दोनों हमारे पास प्लस हैं तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे। जब दो हमारे पास इस तरह से नंबर प्लस हो रहे हों और दोनों के साथ अलग अलग लोग हो, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और लोग लेकिन एक दफ़ा आएगा, लोग एक दफ़ा जो है लोग एक दफ़ा आएगा। अब ये भी प्लस हो रहे हैं, ये भी हमारे पास दोनों ये हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएंगे। ये दोनों हमारे पास नंबर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, लेकिन लोग एक दफ़ा। सारी समझ आ गई। ये लोग है ना, हम लोग लिखेंगे सिर्फ एक दफ़ा, और हम प्लस ये है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा x, और मल्टीप्लाई x प्लस 1 होल का क्यूब, होल का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। तो माइनस लिखेंगे। अब ये भी हमारे पास प्लस हो रहे हैं, जब प्लस हो रहा हो तो हम लोग एक दफ़ा लिखेंगे और इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये इसमें ऐसे करना है। यहाँ भी देखें लोग अलग था, एक दफ़ा ही लोग लिखा, प्लस हो रहे हैं ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई, उलट प्रोसेस से करना है। ओके सर जी। स्टूडेंट्स अब देखें ये हमारे पास लोग है, ये हमारे पास लोग है, ये दरमियान में ये जो माइनस है, माइनस क्या कर देता है, अगर अलग लोग अप्लाई हो रहा है इन नंबरों पे, माइनस जो है वो डिवाइड के साइन में चेंज कर देगा, माइनस जो है डिवाइड के डिवीज़न के साइन में चेंज कर देगा। लेकिन लोग एक दफ़ा, लोग यहाँ पे दो दफ़ा, एक दफ़ा है ना, अब यहाँ पे लोग दो दफ़ा है लेकिन लिखेंगे एक दफ़ा ही, और जो लोग ये जो वैल्यू है ये हम डिवीज़न के साइन में चेंज कर देंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 होल का क्यूब ओवर हमारे पास ये जो है x का स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 1। स्टूडेंट्स अब देखें थोड़ा सा सिंपलीफाई, वैसे उसने कहा था सिंगल लोगार्थम में कन्वर्ट करें, हमने कन्वर्ट तो एक्स प्लस तो सिंगल में ज़ाहिर कर दिया, वैसे सवाल तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसको और सिंपलीफाई कर लें। तो स्टूडेंट्स हम ये करेंगे, ये देखिए नीचे हमारे पास एक्स का स्क्वायर है, ये हमारे पास -1 है, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कैसे भला, ये मेरे पास एक्स का स्क्वायर है, ऐसे ही ना एक्स का स्क्वायर, ये वन को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम लिख सकते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं है, वो वाला फार्मूला याद करें, तो याद करें वही फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला है, वही लगेगा। एक्स प्लस 1 एक दफ़ा आ जाएगा और एक दफ़ा एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला सिंपल है। तो अब हम इसको फिर लिखते हैं, हम लिखेंगे लोग x हमारे पास ये x प्लस 1 होल का क्यूब है, इसमें क्यूब को इस तरह से लिख सकता हूँ x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1 इस तरह से लिख सकता हूँ। मैंने 3 को ब्रेक किया है, एक यहाँ पे पावर 2 लिख दी, यहाँ पे पावर 1 लिख सकते हैं। हम पावर को ब्रेक कर सकते हैं 2 1, क्योंकि अगर बेस एक जैसी हो तो पावर जमा हो जाएंगी, 2 + 1 3 वही बन जाएगा। नीचे देखें x का स्क्वायर है, इसको भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ, x मल्टीप्लाई बाई x, इसको भी मैं इस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ, पावर को ब्रेक कर सकता हूँ। और ये x स्क्वायर माइनस 1 अभी फार्मूला हमने लिखा है, ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये हो गया। अब उसमें कैंसिल हो रहा है, कैंसिल किससे, हम कैंसिल पॉइंटर को चेंज करके करते हैं, ये वाला x इस x से कैंसिल, x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, और ये हमारा आंसर आ गया। इसमें आंसर क्या है, आंसर हमारे पास है log आ जाएगा, और हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में x प्लस 1 होल का स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में x है और x माइनस 1 है,
x इंटू एक्स माइनस का 1 स्टूडेंट, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके एक छोटा सा सेटिंग का बटन होता है, उस पर आप क्लिक करना। वहाँ पे एक ऑप्शन होगा प्लेबैक स्पीड का, वहाँ पे जाके आप स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप वहाँ से कम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और इसकी स्टेटमेंट देखें। राइट द फॉलोइंग, राइट लिखें, ओके, फॉलोइंग द को ओके इन द फॉर्म शक्ल में, किसी शक्ल में ऑफ अ सिंगल लोगारिथम, सिंगल लॉग की शक्ल में, सिंगल लॉग की शक्ल में लिखना है। जैसे अभी हमने पार्ट 2 किया है वैसे ही ये पार्ट 3 है, सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 देखें। log 21 प्लस log 5 और क्वेश्चन हमारा यहीं से सोल्यूशन जो है स्टार्ट हो गया। प्लस हो रहा है और अलहदा अलहदा log हो तो ये जो नंबर दोनों हैं ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखें पहला ही ला है, अगर अलहदा हमारे पास प्लस हो रहा है, अगर प्लस हो रहे हैं तो हम इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लिखेंगे log और 21 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख देंगे। जो log है ये सम को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन log आएगा एक दफ़ा ही, log आएगा एक दफ़े। अब आगे देखें पार्ट 2 देखें, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहला काम ये आप देखें, कहीं कोई ऐसा नंबर है कि log के शुरू में, कोई ऐसा नंबर जो log के शुरू में हो, log के शुरू में हो। अगर log के शुरू में है ना तो इसका मतलब जो log के आगे नंबर है ना, इस नंबर का वो वाला पावर है, इस नंबर की वो वाला पावर होगी, इस नंबर की पावर है, वो इस नंबर की पावर है। ओके सर जी, पता चल गया, पता सर जी चल गया। स्टूडेंट्स ओके, माइनस है log और ये जो हमारे पास 2 शुरू में है ना ये इसकी पावर है, इसलिए लिखा हुआ है। ये 2 हमारे पास शुरू में आ जाएगा मतलब इसकी पावर बन जाएगी, मतलब ये वाला फार्मूला ये याद रखने आप। अब ये माइनस है, अगर माइनस हो रहा है तो log जो माइनस को क्या कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, डिवीज़न के साइन में, डिवीज़न के साइन में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन log लिखना है एक दफ़ा, ये 25 लिखेंगे, माइनस है तो हमारे पास डिवीज़न के साइन में चेंज हो जाएगा और ये हमारे पास नंबर आएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा, सारे का सारा नंबर ही आ जाएगा। ओके सर जी, पार्ट 3 देखें। अब इसमें देखें शुरू में है, शुरू में log के नंबर है बिल्कुल, अगर है तो इसका मतलब जो log के आगे वाला नंबर है उसकी ये वाला पावर है, उसकी ये वाला पावर है। ओके सर जी, log लिखेंगे, x है, ये जो 2 है ये इसकी पावर आ जाएगी, ये जो शुरू में है log क्या कर देगा, आगे वाले नंबर की पावर बना देगा। अब हम माइनस लिखेंगे, log ये जो y है, ये जो शुरू में नंबर है, log क्या कर देगा, इसको स्टूडेंट्स y के ऊपर लिख देंगे, मतलब हम ऊपर लिख देंगे, पावर मान जाएगा। और सोल्यूशन तो हमारा यहीं से स्टार्ट है, सोल्यूशन जो है हमारा यहीं से स्टार्ट है। माइनस है, माइनस क्या करेगा, माइनस क्या करेगा आप बताएं स्टूडेंट्स। आप कहेंगे साथी कि डिवाइड के साइन में, डिवाइड के साइन में चेंज कर देगा। मैं कहूँगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसे ही है, ऐसे ही है। log है, माइनस है, ये हमारे पास x के, ये डिवीज़न के साइन में चेंज हो जाएगा और नीचे हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा y का क्यूब आ जाएगा। पार्ट 4 देखें, log 5 शुरू में तो नहीं कुछ नहीं है, 5 है, 6 है, 2 है, क्या करें, मल्टीप्लाई, प्लस का सम हो रहा है मतलब जब ऐड हो रहा है प्लस का साइन है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में चेंज कर देगा लोग मल्टी, और ये माइनस है ये डिवीज़न के साइन में चेंज कर देगा। सर जी कैसे? स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हम इसको आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं। हम लोग एक दफ़ा लिखेंगे, ओके सर जी, लोग आपने जितनी दफ़ा मर्जी है बस एक दफ़ा लिखना है। कितनी दफ़ा? सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। 5 है, 5 प्लस का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और 6 आ जाएगा। माइनस जो है, ये माइनस जो है ये मैंने पहले लगा दिया, अब लगा देता हूँ। माइनस है डिवीज़न के साइन में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये जो 2 है ये हमारे पास नीचे आ जाता है ना, डिवीज़न का साइन लगाते हैं और ये हमारे पास 2 है नीचे आ जाएगा। ये हमने सिंगल लॉग में, सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर दिया, यही उसने कहा था। अब हम करते हैं अपना प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 4। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। और ये जो फेवरेट क्वेश्चन मेरा है आप भी अपना बना लें स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इस एक्सरसाइज में से आए ना तो सबसे पहले वो जो
क्वेश्चन बनाने वाला है इसको देखता है कि क्वेश्चन मैं बना लूँ और इसी को बना देता है वो। तो इसलिए ये अहम सवाल है स्टूडेंट। हमने कहना कैलकुलेट द फॉलोइंग, इसको कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए हम स्टूडेंट इसको कैसे सोल्व करें। log of 2 to the base 3 मल्टीप्लाई log of 81 to the base, तुम्हारे पास क्या है 2 है। अब इसको सोल्व कैसे करें, कैसे सोल्व करें स्टूडेंट्स। अगर आपके किसी बच्चे के जहन में आ रहा है ना, जैसे स्टूडेंट इसको अलहदा से सोल्व करें, जैसे एक्सरसाइज 3.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 नहीं किया, वैसे कर लें। अगर स्टूडेंट वैसे करें ना, देखना कितना मुश्किल हो जाएगा। log 3 ऊपर हमारे पास क्या है 2 है और इसका नाम हम x रख लेते थे ना। इसको अगर हम फाइंड करना था तो x रख लेते। हम जैसे log ख़त्म करते थे तो बेस वैसे ही लिख देते, इन दोनों की जगह चेंज कर देते थे। x हमारे पास यहाँ पे आ जाता था, 2 हमारे पास यहाँ पे। अब देखें अगर बेस एक जैसी होती तो हम कहते पावर भी हमारे पास इक्वल होंगी, लेकिन अब बेस हमारे पास इक्वल नहीं है तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये जो हमारे पास है ला नंबर 4, ये बहुत हमारी हेल्प करेगा, बहुत ये इतना इसको सिंप्लीफाई कर देगा। आप भी सोचेंगे सर जी इतना ज़्यादा, बिल्कुल स्टूडेंट्स। और दूसरी बात ये मैंने कहा था ये वाला, ये आपके सिलेबस में मतलब ये आपके पूरी चैप्टर में ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अभी मैंने सोचा ये फार्मूला भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम तो इसी को ही करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब देखिए मैंने इस फार्मूले हम क्या करते थे, बेस चेंज करते थे। यहाँ भी हम ऐसे करेंगे, इसको अगर बेस चेंज कर देंगे ना बहुत आसान हो जाएगा। हम लिखेंगे log 2 ओवर log 3, ये वाली बेस हमने log 3 लिख दिया, हमने बेस चेंज की है। सर जी आप कहेंगे सर जी बेस तो आपने कुछ लिखी नहीं है। स्टूडेंट जब बेस नहीं लिखी गई होती तो उस वक्त बेस 10 होती है। बेस स्टूडेंट्स क्या होती है 10 होती है, इसलिए 10 लिखें या ना लिखें तो एक बात ये देखो मैंने इसका मतलब बेस चेंज कर दिया, log 2 ओवर log 3 बेस मैंने चेंज कर दी। यही फार्मूला था log n, और ये जो log a वैसे आएगा, बेस मैंने चेंज कर दिया। बेस कुछ भी रख सकते हैं इस फार्मूले की, इस ला की मदद से, इसलिए बेस हम कुछ भी रख सकते हैं। तो 10 मैंने यहाँ पे रख दी, नहीं दी गई तो 10 है तो 10 भी हम रख सकते हैं। अब देखें मल्टीप्लाई, इसको भी हम ऐसे करेंगे log 81 ओवर log 2, इसमें मैंने बेस चेंज कर दी। सर जी बेस आपने लिखी नहीं, बेस नहीं लिखी इसका मतलब 10 है। सर जी समझ आ गई, ओके स्टूडेंट्स ओके। अब यहाँ पे गौर करें, देखें log 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब log 2 से कैंसिल। जब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या रहेगा log 81, और उसमें जो log 81 है, log 80 जो 1 है, इसकी फैक्टोराइजेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो इसकी फैक्टोराइजेशन हम करते हैं 81 की, काफ़ी दफ़ा हमने की है, काफ़ी दफ़ा स्टूडेंट्स हमने इसकी फैक्टोराइजेशन की है। फिर कर लेते हैं 3 पे जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 8 में से 6 निकाले 2 2 1 के साथ लगेगा 21, और 3 7 21, 3 9 27, और 3 3 9, 3 1 3 हो जाएगा। 3 कितनी दफ़ा है स्टूडेंट्स, आप कहेंगे सर जी कि 3 4 दफ़ा आया है। मैं कहूँगा बिल्कुल स्टूडेंट्स 4 दफ़ा ही आया है। स्टूडेंट्स अगर बेस एक जैसी है तो पावरें क्या हो जाएंगी, आप कहेंगे सर जी पावरें जमा हो जाएंगी, पावरें क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। बिल्कुल स्टूडेंट 3 की पावर 4 आ जाएगा और log हमारे पास 3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आपने ये स्टेप नहीं करना, डायरेक्ट लिखें log 3 की पावर 4, फिर भी सही है। तो अब देखें हमारे पास पावर है, अब अगर पावर हो तो log क्या करता है, पावर के साथ क्या करता है, क्या सलूक करता है, पावर को शुरू में ले आता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हम स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हैं 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, और log हमारे पास log 3 आ जाएगा, और नीचे भी log हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पावर हमने 4 शुरू में लिख दी, log यही काम करते हैं। अब देखिए log 3 कैंसिल और आंसर 4 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब हम करते हैं पार्ट 2 बिल्कुल इसी जैसा। तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 देखें, log of 3 to the base 5 मल्टीपल log of 25 to the base 3। अब ये भी स्टूडेंट्स वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया, इसको भी हमें इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। सर जी अब हमें कैसे पता चलेगा, यही फार्मूला लगाना। स्टूडेंट इसमें देखें, अगर देखें स्टूडेंट हमारे पास ये वाली बेस और ये log की वैल्यू, ये अगर सेम होना, एक जगह पे बेस और एक जगह पे log की वैल्यू अगर सेम हो तो आप ये वाला फार्मूला लगा लें। मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाली बेस
ये वाली हमारे पास बेस और ये वाली अगर वैल्यू सेम हो तो भी हमारे पास, अगर यहाँ पे 3 है ये वाला 3, इसकी बेस और ये लॉग की वैल्यू अगर सेम है तो आप चुप करके ये वाला फार्मूला लगा लें। स्टूडेंट्स अब आप मुझे करवाएं, आप कहेंगे सर जी हम लिखवा देते हैं, ये हमारे पास लॉग, ये हमारे पास फार्मूला चेंज ऑफ बेस फार्मूला लगा दें, log 3 आ जाएगा, ओवर में log 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय log सर जी 25 आ जाएगा, ओवर log 3 आ जाएगा। हमने सर जी इसकी बेस चेंज कर दी, बेस मतलब 10 है। मैं कहूँगा बिल्कुल स्टूडेंट्स ऐसे ही है। आप कहेंगे सर जी log 3 से कैंसिल हो रहा है, सर जी कैंसिल कर दें। स्टूडेंट्स मैंने कर दिया। आप कहेंगे सर जी log 25 है, log 25 लिख दें, ओवर में log 5 लिख दें, लिख दिया स्टूडेंट। आप कहेंगे सर जी 25 को हम लिख सकते हैं, सर जी हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। सर जी डायरेक्ट लिख दिए, मैंने स्टूडेंट्स डायरेक्ट ही लिख दिया 5 की पावर 2, क्योंकि 25 होता है इसलिए सर जी हम इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्टूडेंट। सर जी ये पावर अगर ऊपर हमारे जो पावर अगर किसी भी नंबर में आ जाए, लोग क्या करता है पावर को सर जी शुरू में ले आता है। मैं कहूँगा स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही लोग करता है, बिल्कुल लोग तो ऐसे ही करता है। सर जी log 5 ओवर log 5 सेम आ गया, कैंसिल करते हैं स्टूडेंट्स। मैंने कैंसिल कर दिया, सर जी इसका आंसर 2 आ गया। मैं कहूँगा बिल्कुल स्टूडेंट्स यही इसका आंसर है। अब हम करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इफ़ log 2 इक्वल 0.3010, log 3 इक्वल 0.4771, log 5 इक्वल 0.6990, देन फाइंड वैल्यू। हमने ये वाली वैल्यू फाइंड कर, log 32 क्या आता है, log 24 क्या आता है, एटसेट्रा। स्टूडेंट्स अब इसमें ये कह रहा है कि आपने log 2, log 3, log 5 ही की मदद से ये वैल्यू फाइंड करनी है, आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। उसने कहा नहीं है लेकिन ये वैल्यू दे के उसने बता दिया है, वैल्यू दे के उसने बता दिया कैलकुलेटर आपने इस्तेमाल नहीं करना। ओके अब 32, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये 32 की फैक्टराइजेशन करेंगे और इस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए और कोई नंबर, सिर्फ 3 नंबर याद रख लें दिमाग में, 1 2 1 3 1 5, बस याद रखें 2 3 5। तो हम क्या करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो हमारा सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। 32 की अगर मैं फैक्टराइजेशन को काफ़ी दफ़ा मैंने किया है इसलिए मैंने करके रखी है, 1 2 3 4 5 दफ़ा 2 आएगा। तो ये मैंने आपके लिए करके रखी है। वैसे भी अब आपको आती होगी, हमने काफ़ी दफ़ा ये तो की है। और वैसे भी स्टूडेंट्स अब आप इंटेलिजेंट हो गए हैं। log 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। स्टूडेंट बेस एक जैसी हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती है। 2 की पावर क्या आ गई, 5 आ गई, 2 की पावर 5 आ गई। अब देखिए स्टूडेंट जो पावर है log क्या करता है, पावर को शुरू में लेता है। पावर हम शुरू में लाएंगे और log हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब log 2 आ गया, log 2 की वैल्यू हमें दी गई है, log 2 की वैल्यू हमें क्या है दी गई है। तो हम लिख सकते हैं क्या वैल्यू है log 2 की, आप कहेंगे सर जी 0.3010 है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ log 2 आपने log 235 में कन्वर्ट करना और किसी में नहीं। और log 2 की वैल्यू दी गई हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम करेंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3010 के साथ। जैसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया है वो ये आया 1.505। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर है। ये हमने किया है इनकी मज़े। वैसे अगर आप log 32 लो ना, डायरेक्ट ही आप log 32 लें तो भी आंसर 1.505 ही आता है, तो भी आंसर स्टूडेंट्स यही आता है। आपने डायरेक्ट अगर ये रकम लिखी, डायरेक्ट ये आंसर लिख दिया, फिर आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता चल जाना आपने ये log 2 की वैल्यू इस्तेमाल नहीं किया, आपने डायरेक्ट किया। इस प्रोसेस इस तरह से करना है कि हमारे पास log 235 की वैल्यू आए ताकि यहाँ पे आप पुट करें और आंसर आ जाए। अब इसमें हम करते हैं अपना पार्ट 2।
तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना log 24 और 24 की स्टूडेंट्स मैंने फैक्टराइजेशन करके रखी है। देखें 2 पे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और फिर 2 पे फिर 6 2 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो हम इसको फिर लिख सकते हैं log 24 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। अगर स्टूडेंट बेस एक जैसी है तो ये वाली 3, ये पहले 3 नंबर की बेस एक जैसी तो पावरें जमा हो जाएंगी, पावर 3 आ जाएगी और मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग का लॉ है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई को लॉग क्या कर देता है, मल्टीप्लाई को लॉग जो है वो प्लस में चेंज कर देता है और लॉग आपने अलहदा अलहदा लिखना होता है। सर जी अब हमें पता चल गया है। स्टूडेंट्स, अब ये जो पावर है लॉग पावर को शुरू में ले आता है, आप कहेंगे साथ जी सही है। सो आप देखें मैंने 24 की इस तरह से फैक्टराइजेशन किया कि log 2 log 3 आ गया, log 2 log 3 इन्हीं में से आना चाहिए, log 2 log 3 log 5 याद रखें, बस आप याद रखें। log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010 आई है, प्लस हमारे पास log 3 की वैल्यू 0.4771 आई है। 3 को इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3010 मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो आया है वो ये आया है 0.903 और प्लस कर देंगे ये वाला 4771, हम प्लस कर देते हैं 0.4771 और आंसर हमारे पास है 1.3801, ये आंसर हमारे पास आया है। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करते हैं पार्ट 3। स्टूडेंट्स वैसे भी अगर आप ऐसे आपने सोल्व किया और जो आंसर आपका आया है, अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने करना, जब आपका आंसर आ जाए ना फिर आप log 24 जो 24 है ये लिख के देखना, अगर आपका जो आंसर है इससे मैच कर जाए, यही आ रहा है 1.3802 आ रहा है, तकरीबन ये हमारे पास सेम ही आता है। अगर सेम आ जाए स्टूडेंट आपका क्वेश्चन सही है। अब इसमें हम करते हैं अपना पार्ट 3 log 3 होल 1/3। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम सबसे मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना इसको हम ख़त्म करेंगे। हम लिखेंगे log 3 3 9 9 में +1 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन ख़त्म करते हैं और अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 और 1/2 शुरू में आ जाएगा क्योंकि ये log की प्रॉपर्टी है। और 10 लो ये तो शुरू में आ गया और 10 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, बिल्कुल हम 10 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5/3 ओवर हम क्या लिखते हैं इसमें 3। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अब ये जो हमारे पास नंबर है मल्टीप्लाई, लोग मल्टीप्लाई को क्या करेगा, लोग जो है मल्टीप्लाई को प्लस के साइन में चेंज कर देगा, मल्टीप्लाई प्लस log 5 आ जाएगा। डायरेक्ट करें इसमें, और ये जो हमारे पास डिवीज़न का साइन है इसको लोग माइनस में कन्वर्ट कर देता है, माइनस कर देता है। ये 1/2 ये सारे का है ना, तो अब आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है। ये 1 जो हमारे पास 2 है ये सारे का है तो आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है। अब हम यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ। तो जी स्टूडेंट्स अब मैंने log 2 log 5 की ये वाली log 5 और log 3 की वैल्यू लिख दी है। अब मैंने लिख दी, अब मैं कैलकुलेटर इन दोनों को प्लस करूँगा और माइनस, मैं लूँगा 0. मेरे पास 3010 है, प्लस करूँगा 0.6990 है और मैं माइनस करूँगा 0.4771 करूँगा। स्टूडेंट्स 1 लिखेंगे, 4771 लिख दिया और इकट्ठा ही लिख देना और इक्वल का साइन जैसे ही आप प्रेस करेंगे इसमें आंसर जो आएगा ना वो आएगा 0.5229 आएगा। और ये हमारे पास अब देखें ये जो नंबर है हमारे पास बाहर गया 1/2 है, ये जो नंबर है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 से डिवाइड। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वही आ जाएगा, मतलब यही आ जाएगा। और ये 2 डिवाइड होगा तो हम इस नंबर को 2 पे डिवाइड कर देते हैं। हम डिवाइड बाय जैसे ही 2 करेंगे इसका आंसर जो आता है 0.2614
5 आता है। स्टूडेंट ये आंसर आ गया। अगर स्टूडेंट आपने बुक से आंसर मैच करना है तो आप ऐसा करना, इसको पॉइंट के बाद 4 डिजिट रख लें, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, आमतौर पे हम 4 डिजिट ही रखते हैं। हमने कहा 2 6 1 और ये 4th डिजिट है। ये जो 4th डिजिट है इसको लिखने से पहले ये देख लें इससे जो आगे वाला डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो आपने इसमें आपने एक ऐड कर देना होता है। अब ये 5 है, जब 5 है तो हम पीछे वाले में एक ऐड करेंगे, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब हमने राउंड कर दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। वैसे ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। अब हमारा स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट 4। पार्ट 4 बहुत ईजी है, log 8/3 है। हमने log डिवाइड के साइन को माइनस में चेंज कर देगा, log 8 माइनस log 3। अब 8 की मैंने फैक्टराइजेशन की है, 2 × 2 × 2 8 होता है, माइनस log 3। अगर बेस एक जैसी हो पावरें जमा होती है। अब पावर अगर हो तो log पावर को शुरू में ले आता है, 3 आ गया, log 2 आ गया, माइनस log 3। log 2 की वैल्यू मैंने ये वाली लिख दी, माइनस है log 3 की वैल्यू ये वाली मैंने लिख दी। अब 3 को मैंने अंदर इसने मल्टीप्लाई किया इस नंबर से, तो मेरे पास आंसर है 0.903 माइनस, और ये वाला नंबर मैंने वैसे। अब इन दोनों को मैंने माइनस करवाया तो आंसर है 0.4259 और ये मेरा आंसर स्टूडेंट्स आ गया। स्टूडेंट्स देखिए मैंने 8 और 3 इस तरह से फैक्टराइजेशन किया कि log 2 3 5 ही है, और वैसे भी स्टूडेंट यही आता है। अब log 30 करते हैं। जो log 30 है, log 30 के हमने सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। स्टूडेंट 2 15 30 होता है, 3 5 15 है, 5 आंसर 5 होता है, 2 3 5 2 × 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्टूडेंट्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट जो log है अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, log मल्टीप्लाई को प्लस के साइन में चेंज कर देता है, log 2 प्लस log 3 प्लस log 5 आ जाएगा। log 2 की वैल्यू हमें दी गई है, log 3 की वैल्यू भी दी गई है, प्लस log 5 की वैल्यू भी हमें दी गई है। जैसे ही मैंने तीनों को ऐड किया, आप भी कैलकुलेटर से ऐड करना, आंसर आपके पास आ जाएगा 1.4771। ये हमारा आंसर आ गया और हमारी आज की एक्सरसाइज भी हो गई स्टूडेंट ख़त्म। स्टूडेंट अब आप स्टूडेंट ऐसे करना, इसको तैयार करें और उसमें तैयारी आप ऐसे करें कि आप में हर एक स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहा है वो कहे कि मैंने पूरे नंबर लेने हैं मैथ में, 75 में से 75 ही लूँगा या 5 ही लूँगी। और आप भी स्टूडेंट्स आ भी जाते हैं 75, कोई मुश्किल नहीं है, आ भी जाते हैं, स्टूडेंट्स के आते भी हैं। और क्वेश्चन को आप ऐसे किया करें कि आपको इनके आंसर ज़बानी याद हो जाएं। जितनी आप प्रैक्टिस करें उतनी आपको मैथ ज़्यादा आएगी। अब स्टूडेंट्स अब हमारी जो मुलाकात होगी वो होगी अगली वीडियो में। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।